गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से और आपकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि गैन के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊं मैं, एंड एजुकेशनल सीरीज़ रहेगा ये। मैंने इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग सोचा हुआ है, ज्ञान का ज्ञान। तो इस पे हम कुछ टॉपिक्स मैंने चुने हुए हैं जो कि आई थिंक आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एंड जो लोग ज्ञान सीखना चाहते हैं, जो लोग ज्ञान के ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं, आप भरोसा तो करेंगे ही क्योंकि मार्केट में इंडिकेटर लगा के सभी आई थिंक आधी पब्लिक को ये पता चल गया है कि इंडिकेटर्स आर यूजलेस, है ना। तो कुछ चीज़ें हमें एडवांस लेवल की पता होनी चाहिए जो कि हमारी एंशियंट ट्रेडिंग सिस्टम से आएगा, जो कि पुरानी ट्रेडिंग सिस्टम आप जिसको बोल सकते हो। सो 3-4 दिन अवेलेबल नहीं था ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि आप लोग को मैंने अपडेट कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। एंड लास्ट ट्रेड फ्राइडे को लिया था, उसके बाद मंडे ट्यूसडे, ऑलमोस्ट ये वीक 3rd to 7th मई का जो वीक है, ये गैन की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है ना। तो इस टाइम पे हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे एंड देखेंगे प्राइस क्या मोमेंटम कर रहा है, गैन के सिग्नेचर मूव बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, और फिर उसकी डायरेक्शन को पकड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छी गैन की मूव बनी है एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है आने वाले टाइम में। जो हमने सोचा था शायद उसी डायरेक्शन में मार्केट अब मूव करना शुरू कर दे। काफ़ी वोलेटिलिटी थी लास्ट मंथ में, टाइम एक्सपेक्ट जितना चाहिए था उससे ज़्यादा ले लिया है मार्केट ने, जहाँ पे हम सोच रहे थे उसको पहुँचना है। तो कम टाइम में बड़ी मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबने देखा हुआ है 14,200 से 15,000 पे निफ्टी को आते हुए विद इन 3 डेज टाइम। सो गैन का ज्ञान, तो आपको WD गैन के बारे में पहले तो आप गूगल करोगे, विकीपीडिया पढ़ोगे, बहुत कुछ चीज़ें पढ़ोगे, उनकी गैन की बुक्स भी मंगाओगे। काफ़ी बुक उन्होंने 7 से 8 बुक्स लिखी हुई है, 5 बुक्स तो मैंने ही रिकमेंड की थी। तो आप लोग वो बुक्स भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, बट पहले आपको गैन जिस टाइम पे ट्रेडिंग करते थे वो टाइम को समझना पड़ेगा, 1900, है ना। सो सबसे पहले ये मैंने खुद लिखा हुआ है, तो मैं कोई ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा हूँ, जैसे अपनी मन किया तो मैंने आप लोगों के लिए ये बना दिया। तो सबसे पहले 1900 सेंचुरी, यहाँ पे WD गैन ट्रेडिंग करते थे, है ना। और वो एक मैथमेटिशियन थे, एक साइंटिस्ट थे। तो उस टाइम पे कैलकुलेटर नहीं होते थे, कैलकुलेटर वॉज नॉट इन्वेंटेड, है ना। तो फिर हमारी जो एंशियंट मैथमेटिक है उनसे उन्होंने स्क्वायर ऑफ 9 का चार्ट बनाया, है ना, जिसमें जो भी लेवल्स इस स्क्वायर ऑफ 9 में है दे ऑल आर स्टैटिक गैन लेवल, जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, है ना। अब स्क्वायर ऑफ 9 बोलने से सबको ये लगता है कि 9 का स्क्वायर है, एब्सोल्युटली नॉट। सो WD गैन ये मान के चलते थे कि नेचर्स में ही सारी कुछ चीज़ें छुपी हुई है। 9 प्लैनेट्स हैं हमारे इकोसिस्टम में, हमारे यूनिवर्स में 9 प्लैनेट्स हैं जिनको हम जानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने इस चार्ट का नाम स्क्वायर ऑफ 9 रखा है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू 9 स्क्वायर, है ना। बट उसमें जो इनिशियल नंबर्स यूज़ हुए हैं वो 1 to 9 हुए हैं, एंड उसके बाद वो एक एक डिग्री चलती रहती है और बाकी के लेवल्स अपने आप आते रहते हैं। उसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, है ना, बहुत ही सिंपल है। इस तरह से वो चलता रहेगा, है ना, और अपने अपने सारे लेवल्स आते रहेंगे। हम इन्हीं लेवल्स को यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में विद प्राइस एक्शन एंड पैटर्न्स। नाउ WD गैन के टाइम पे 1900 सेंचुरी में इंट्राडे ट्रेडिंग तो होती नहीं थी वहाँ पे। पहली चीज़ जो कि आजकल हम लोग बोलते रहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल ट्रेड्स होते थे, है ना। तो पोजिशनल ट्रेडिंग होती थी, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती थी। तो वो जो भी उन्होंने अपनी बुक्स में मेंशन किया है वो सब के सब पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर है। उनकी जितनी थ्योरी है इट इज़ ऑल अबाउट पोजिशनल ट्रेड्स, नॉट इंट्राडे ट्रेडिंग। मैं जो यूज़ करता हूँ वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैं गैन के सिग्नेचर मूव, इम्पॉर्टेंट डेट, गैन की साइकिल वो फॉलो करता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं पैटर्न्स फॉलो करता हूँ, है ना, एंड स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स यूज़ करता हूँ। तो ये मैं खुद काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, इसीलिए सक्सेस रेट थोड़ा अच्छा बेटर दिख रहा है मुझे होते हुए। आप लोग के सामने ही है, जो भी है, जितने भी ट्रेड्स लेता हूँ आप लोग के सामने, जब नहीं लेता हूँ तो आप लोग को अपडेट कर देता हूँ। रही बात एस्ट्रोलॉजी की, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी कितनी इम्पॉर्टेंट है गैन के पूरे एंटायर ट्रेडिंग सिस्टम में, है ना। एंड सो एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली, गैन एस्ट्रोलॉजी को मानते थे, ही हैड अ बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, है ना।
और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी बुक्स में मेंशन की हुई है। बट मुझे जो उनकी एक चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स बताए हुए हैं जो कि एक नेचुरल डेट्स है, उसके लिए आपको या मुझे एक एस्ट्रोलॉजर होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, SQ9 के लेवल्स हैं, है ना, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और गैन का सिग्नेचर मूव आएगा। याद रखना ये वर्ड, गैन का सिग्नेचर मूव। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे। इंपॉर्टेंट डेट्स हमें पता है, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी बनने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों को मैं गैन प्रेशर रेट डालता रहता हूँ, प्लस मैंने आप लोग को ये भी बताया 3 मई to 7 में हमें ट्रेड नहीं करना है। स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स आए, गैन का सिग्नेचर मूव भी बन गया है, एंड अब वो जर्नी अपनी शुरू करने वाला है। निफ्टी 14,461 यहाँ पे उसकी मूव बनी थी हमारे गैन लेवल के पास में, जो अभी इस वीक में बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ना। क्लोजिंग चाहिए 15,020 के ऊपर अपवर्ड जर्नी के लिए, तब तक ये 14,461 अपना काम करता रहेगा। बैंक निफ्टी में 30,800 का हमारा साइकिल लेवल है, उसके ऊपर है जब तक हम बैंक निफ्टी कैन मेक वंडर्स। आप लोग और मैं, हम लोग दोनों हैं यहाँ पे, देखेंगे क्या करता है बैंक निफ्टी, आपको भी पता चल जाएगा। विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज और फ्यू वीक्स यू विल सी बैंक निफ्टी जहाँ पे आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट एस्ट्रोलॉजी में इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। ये नहीं कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के अंदर चले गया तो ऐसा हो जाएगा, ये प्लैनेट उस प्लैनेट के अंदर चले जाएगा ये ऐसा हो जाएगा। ये मेरा मानना है, अगेन ये मेरा पर्सनल मानना है। मैं फॉलो करता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स को, गैन के सिग्नेचर मूव को और SQ9 के लेवल को। एस्ट्रोलॉजी को मैं बिल्कुल नहीं फॉलो करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है, अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब 1900 सेंचुरी में ट्रेडिंग होती थी, जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग होती थी, वहाँ पे चार्ट्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो कोई चार्ट्स नहीं थे, सिर्फ वहाँ पे आप जाओगे सुबह, जैसे कि आप लोगों ने शायद स्कैम मूवी में देखा होगा, रिंग के अंदर सब लोग जाते हैं, वहाँ पे भाव की बोलियाँ लगती है, ब्रोकर लोग खड़े रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता था, प्राइस किस चीज़, स्टॉक जो भी स्टॉक है या स्क्रिप्ट है, उसका ओपनिंग प्राइस क्या था, उस दिन उसने हाई क्या मारा है, उस दिन उसने लो क्या मारा है, और उसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। तो ये चार चीज़ें ही चलती थी। इनको लेके ओपन हाई लो क्लोज, इनको लेके गैन ने अपनी पूरी स्टडीज़ की हुई है। तो आपको पहले गैन सीखना है तो गैन के उस टाइम पे जीना होगा। उन्होंने स्क्वायर ऑफ 9 का चार्ट बनाया है, जो कि एक सिंपल मैथ्स है ना। 9 प्लैनेट्स 1 to 9 के लेवल्स हैं और वो चार्ट इस तरह से चलता रहता है। उसके लेवल्स निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज़ एज इट इज़। पोजिशनल ट्रेड्स वो लेते थे, है ना। गैन के सिग्नेचर मूव आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे, उन डेट्स पे हम लोग को फोकस करना है। अभी गैन की प्रेशर रेट का मैं वीडियो बना दूंगा, बहुत जल्दी आने वाली है। एंड ओपन हाई लो क्लोज, ये आपको ये वीडियो में बहुत कुछ पता चल जाएगा कि ओपन हाई लो क्लोज क्यों इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, हम बस ये देखते हैं कि अच्छा इतना ऊपर चले गया, 10% ऊपर, 20% ऊपर, उसका हाई क्या था, है ना, उसका क्लोजिंग क्या है, उसका लो क्या है, ओपन कहाँ पे कर रहा है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले उस टाइम को जीना होगा, ये सीखना होगा कि WD गैन जब ट्रेडिंग करते थे तो ये सारे फैक्टर्स थे उस टाइम पे, पोजिशनल ट्रेडिंग एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स, जो कि एक नेचुरल डेट है, स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल जो कि एक मैथ्स है, 81, 101, 121, 145, ये सब कुछ लेवल्स हैं जो कि मैं आप लोग को डालता रहता हूँ बार बार। ये लेवल हर जगह काम करते हैं, चार्ट्स नहीं होते थे। तो WD गैन सबसे इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं, चार्ट्स नहीं होते थे तो क्या होता था, तब WD गैन के कुछ चार्ट्स बने हुए रहते थे ऐसे। ये लाइन चार्ट आप बोल सकते हो इसको, है ना, एक लाइन चार्ट है जिसमें एक डॉट टू डॉट चलता रहता था, वो डॉट्स कनेक्ट होते थे, है ना, और लाइन चार्ट हमारा बनता रहता था। हम लोग आज की डेट में जो यूज़ करते हैं, कैंडल स्टिक करते हैं, फिर कैंडल स्टिक के ऊपर कैंडल स्टिक पैटर्न आ गया, कैंडल स्टिक ये वो बहुत चीज़ें चलती रहती है। तो WD गैन ये सब चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे, है ना। तो मैं कभी भी, आप मेरे वीडियो में देखते होंगे, मैं कैंडल स्टिक
आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए लगाता हूँ, बट मैंने एक वीडियो में ये क्लियरली बताया हुआ है कि मैं बार चार्ट यूज़ करता हूँ विच इज़ ब्लैक इन कलर। उसमें मेरे कैंडल स्टिक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं पैटर्न्स फॉलो करता हूँ, चार्ट पैटर्न्स। पैटर्न्स कब बनते हैं? जब प्राइस की मोमेंटम होती है, प्राइस एक्शन का नेक्स्ट लेवल इज़ द पैटर्न। प्राइस की एक्शन होती है तब हमारे पैटर्न बनते हैं, उन पैटर्न्स पे हम ट्रेड करते हैं। और वो गैन लेवल पे वो पैटर्न बन जाए तो फिर मज़ा ही कुछ और है ना। तो इस तरह से काम होता है। तो आप लोग बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ने के बाद जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक। जैसे कि ये चीज़ें मैंने कैसे सीखी, पहला स्टेप मैंने बुक्स पढ़ा, उसके बाद गूगल पे रिसर्च किया, नेट पे रिसर्च किया। SQ9 के लेवल्स निकालने का पहला मेरा टास्क था, है ना, क्योंकि स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल्स निकाले, उन लेवल्स को मैंने चार्ट्स पे प्लॉट किया, है ना, कैश के चार्ट पे। पोजिशनली मुझे उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, बहुत अच्छे, लेवल टू लेवल, बट रिजल्ट्स मिले हैं। अगर 401 के ऊपर है तो 441 तक आ सकता है ना। ये लेवल है, ये एक नेक्स्ट लेवल है। बट इस पे ट्रेड कैसे लूँगा? क्या मैं 401 पे बाई कर लूँगा ब्लाइंडली जाके? कहीं वो नीचे आ गया 361 पे, तब मुझे समझ में आया था कि 401 पे वी नीड टू सी पैटर्न्स। और अगर ये गैन के सिग्नेचर मूव बन जाए यहाँ पे, तो हम उसको पोजिशनली ट्रेड कर सकते हैं। अगेन मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, गैन के सिग्नेचर मूव, गैन के सिग्नेचर मूव, बुक्स पढ़ो, उसमें ये मूव के बारे में बताया गया है। टनल थ्रू दी एयर बुक्स पढ़ो, एंड भी 3-4 बुक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका नाम, कुछ बुक्स के नाम, तो आप लोग वो पढ़ना। बट चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, पहले वो लाइफ जिए। मैंने उस बारे में सोच के, ओपन हाई लो क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से मेरी गैन की साइकिल लेवल आती है, जो कि है 9 मंथ्स। 9 मंथ को मैं फॉलो करता हूँ, है ना, 9 मंथ साइकिल को। क्योंकि गैन का ये बोलना था कि अगर एक बच्चे को जन्म लेना है तो उसका यूजुअल टाइम पीरियड रहता है 9 मंथ्स। तो इसी तरह से मैं भी वो 9 मंथ की साइकिल के लेवल्स लेता हूँ, एंड उसके साथ 6 मंथ्स लेता हूँ, दोनों का ओवरलैपिंग होता है। ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ से मेरे साइकिल लेवल निकलते हैं। रही बात पैटर्न्स के ऊपर, तो पैटर्न्स मैंने आपको एक बताया हुआ है अपने वीडियोस में। बाकी पैटर्न्स आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, पैटर्न्स, गैन लेवल, और उसके बाद आपको ट्रेड करना पड़ेगा। सो गैन लेवल इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इट वर्क सुपरबली। आप कोई भी चार्ट में जाके इसको प्लॉट कीजिए, इन लेवल्स को दे डोंट चेंज। जो भी लेवल्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी शेयर किया हुआ है, या यहाँ पे 401 441 शेयर किया हुआ है, तो आप जाके विप्रो का चार्ट देख सकते हो, एक्सिस बैंक का, जो भी है, ICICI बैंक 401 441 पे ये चल रहा था तो क्या था, या SBI का देख सकते हो, 401 के लेवल से गिरा था तो 361, देन 325, अभी 325 से ऊपर गया तो 361, 361 के ऊपर प्राइस एक्शन बन रहा है तो फिर 401। तो इसी तरह से लेवल टू लेवल आपको खेलना है, एंड इसी तरह से ट्रेडिंग करनी है ना। तो ये तो हो गया पार्ट 1। अगर इस वीडियो में आप लोग के कमेंट्स आए, अच्छे लाइक्स आए, तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। पार्ट 2 में मैं स्क्वायर ऑफ 9 चार्ट के बारे में कुछ और हिंट दूंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के लिए लेके आऊँगा। कमेंट करके बताना, ये मत बोलना कि मुझे पैटर्न्स पूरे बता दो। सॉरी गाइस, मैंने एक पैटर्न बताया हुआ है, वो इनफ है। अगर आपको लगता है कि आपको सीखना है तो वहाँ से सीख सकते हो, सेल्फ स्टडी कीजिए। देयर आर लॉट ऑफ व्यूअर्स, मेरे जो यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स हैं, आई एम हैप्पी कि दे आर मेकिंग कंसिस्टेंट मनी बाय डूइंग देयर हार्ड वर्क, नॉट बाय फॉलोइंग समवन ब्लाइंडली, है ना। तो चार्ट्स पे भरोसा कीजिए, किसी और पे नहीं, क्योंकि थ्योरी बोलने वाले बहुत हैं गैन के ऊपर। मेरे चैनल पे 100+ ट्रेड्स डाले हुए हैं, मैंने खुद लिए थे वो सारे ट्रेड्स ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर डाले हुए हैं, उनको जाके देखिए, आपको समझ में आएगा एक एक चीज़। और मेरे एजुकेशनल वीडियो सीरीज ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीमियम कंटेंट है उसमें। वो कंटेंट आपको बाहर कहीं पे भी जाओगे तो 7-8 thousand के मिलेंगे, वो फ्री में मैंने आप लोगों के लिए दिए हुए हैं। पूरी मेरी ट्रेडिंग उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर है, उन्हीं कंटेंट के ऊपर है। बस मैंने क्लियर चीज़ें नहीं बोली है, बट उसको देखोगे, मेरी ट्रेडिंग देखोगे, लाइव ट्रेड वीडियो, आपको कुछ कनेक्ट नज़र आ जाएगा अपने आप। जो भी मैं लेवल्स बोलता हूँ, टॉप्स एंड बॉटम्स बोलता हूँ, सब वहीं पे। तो जो स्मार्ट है वो वहाँ से ढूंढ लेगा। मेहनत कीजिए, चार्ट्स पे भरोसा कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो सीरीज पे ज़रूर मिलते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के एंड में मैं लिंक छोड़ दूंगा एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ की, एंड
लाइव ट्रेड वीडियो की, ऑप्शंस के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर ले रखे हैं मैंने। लॉस मेकिंग ट्रेड भी ज़रूर देखना, क्योंकि ये समझ में आएगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट होती है विथ मनी मैनेजमेंट। तो एक ट्रेडर को एक फुल प्रूफ सिस्टम चाहिए होता है और उसके ऊपर उसको रेगुलरली काम करना होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। लिव द लाइफ ऑफ गैन एंड देन you can admire him by the for the resource he has given to the world in hidden कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई है। समझने के लिए दिमाग चाहिए, कोई और ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो ज्ञान का ज्ञान पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। पार्ट 2 के लिए आप लोग के लाइक्स एंड मेरा पार्ट 2 रिलीज़ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।